हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम लेकर के आते हैं आपके लिए। आज जो टॉपिक हम दुनिया मेरी नज़रों में अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब है, वहाँ से हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है धर्म और विज्ञान का। जानते हैं इसके बारे में क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हर वो चीज़ जो अब तक मानव जाति ने की या सोची है किसी आवश्यकता की पूर्ति और दुख दर्द कम करने से संबंधित है। यानी कि संसार में जो आप देखते हैं बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं, है ना। नए नए टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो किस लिए आती हैं? ताकि हम सबको सुख सुविधा और हो जाए और सरलता से हम जीवन जी पाएँ, कठिनाइयाँ जो हैं वो दूर हो पाएँ। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों और उनके विकास को समझना चाहता है तो उसे यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, है ना। एहसास और इच्छा मानव के सभी प्रयासों और रचनाओं की चालाक, है ना। एक तरह से देखिए, हम सब बहुत सारी चालाकियां भी दिखाते हैं, लेकिन उसमें कहते हैं कि ज़्यादा चालाकी जो दिखाता है वो विफल हो जाता है। क्यों विफल हो जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाकी में, ज़्यादा दिमाग लगाने में हम सबका क्या होता है, अब अति हर चीज़ में करने लगते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कह रहे हैं, आगे जानते हैं, कह रहे हैं कि हम इच्छा को कितने भी उदात्त स्वरूप में पेश करने का प्रयास क्यों न करें, अब वे कौन सी अनुभूतियाँ और आवश्यकताएं हैं जो मानव को उनके बृहत्तम अर्थ में धार्मिक विचारों और विश्वासों की ओर ले गई हैं। यह दर्शाने के लिए थोड़ा सा विचार ही पर्याप्त होगा कि बहुत भिन्न प्रकार की भावनाओं ने धार्मिक विचार और अनुभव को जन्म दिया है। तो यहाँ साफ साफ क्या कह रहे हैं कि विचार जो हमारे हम सब के अंदर आते हैं ना, बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे, है ना। उसमें कई बार नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, किसी के प्रति कोई हम रोष प्रकट कर रहे होते हैं, किसी स्थिति को लेकर के हम बहुत निराश होते हैं, कभी खुश होते हैं, ये सारी भावनाएं। ठीक है। तो कह रहे धार्मिक विचार कैसे आते हैं? जैसे कि आपने बहुत सारे अनुभव किए, फिर आपने सोचा ये किया जाए, ये किसी ने सोचा कि इसको करने से अच्छा होता है, तो उसने और लोगों को बताया, फिर उसने और 10 लोगों को बताया, इस तरह से प्रसार होता है धर्म का ही। ठीक है। आदि मानव की धार्मिक धारणाएं उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा तत्व भय है। भूख, जंगली जानवरों, बीमारी, मृत्यु का भय। तो कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक धारणाएं जो उत्पन्न हुई, उसका मेन कारण क्या था? भय था। भय के कारण उसे लगा कि ये मानते हैं तो फिर ये नहीं होता है, इसलिए उसने ऐसा ऐसा किया। क्योंकि अस्तित्व के इस चरण में कार्य कारण संबंधों की समझ आमतौर पर अल्प विकसित होती है। मानव मन कमोवेश अपने जैसे ही अस्तित्व को गढ़ लेता है, जिनकी इच्छाओं और गतिविधियों पर वे सारी डराने वाली चीज़ें निर्भर हैं। अब एक व्यक्ति का उद्देश्य यह बन जाता है कि ऐसे कर्म करके और ऐसे बलिदान देकर जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार उन अलौकिक शक्तियों को संतुष्ट या उस नश्वर व्यक्ति पर कृपालु बना देते हैं। तो देखिए, इसी का उपयोग करके, यानी यही जो हम सबके अंदर भय है, इसी का उपयोग करके बहुत सारे जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं इसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। आपको गलत गलत चीज़ें समझा देते हैं, आप वो करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बलि वगैरह, है ना, करते हैं कि आप ये इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो आप ये अमुक चीज़ करिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, है ना, इस तरह से। हालांकि वो अनुचित होता है हर तरह से। अभी मैं भय से उपजे धर्म की बात कर रहा हूँ। एक बड़ी हद तक एक विशिष्ट पुरोहित जाति जो लोगों और उनके शक्तियों के बीच मध्यस्थ का काम करने लगती और इस आधार पर अपना दबदबा कायम कर लेती है के निर्माण से यह वस्तु स्थिति एक स्थायी स्वरूप ले लेती है। बहुत से मामलों में एक राजा या शासक जिसका दबदबा कई चीज़ों पर निर्भर करता है, या एक विशेषाधिकार संपन्न वर्ग और धर्मनिरपेक्ष राजकाज के साथ उस पुरोहिती कर्मकांड को जोड़ लेता है और उस तरह उस वर्ग की स्थिति को और मजबूत बना देता है। दूसरे शब्दों में शासक वर्ग और पुरोहित जाति अपनी हितों के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब एकजुट हो गए अपने हितों के लिए, अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए, है ना। ये जो पुरोहित जाति है और शासक वर्ग के लिए ये बात कही जा रही है। धर्म की जड़ें जमाने का एक और स्रोत सामाजिक मान्यताएं हैं। माता पिता और बड़े समुदायों के नेता नश्वर और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त हैं।
मार्गदर्शन, प्यार और सहारे की इच्छा मनुष्य को ईश्वर की सामाजिक एवं नैतिक अवधारणा निर्मित करने के लिए प्रेरित करती है। या वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सभी प्राणियों की रक्षा करता है, उनके जीने की व्यवस्था करता है, उन्हें पुरस्कार और दंड देता है। वह ईश्वर जो आस्थावान की दृष्टि की सीमा के अनुसार उसके समाज, पूरी मानव जाति या सृष्टि को प्यार करता और दुलारता है, जो दुखों और अतृप्ति के दंश को कम करता है और मृत आत्माओं को शांति प्रदान करता है। तो ये सारे देखिए, जैसे जैसे हमने विकास किया, हम इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे, हम सब ये जानते हैं। और यही इसी क्रम में बहुत सारी मान्यताएं आती गई, बहुत सारे रिचुअल्स आते गए, बहुत सारी आप देख रहे होंगे अपने आसपास जो एक कल्चर डेवलप होता चला गया कि हम ये करते हैं, हम इस समुदाय से आते हैं तो हमारे यहाँ ये प्रथाएं हैं, हमारे यहाँ ये परंपराएं हैं। इस तरह से उसका निर्वहन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन होता रहा, और इसी के फलस्वरूप आज जो समाज आपको दिखाई पड़ता है वो वैसा ही हो गया। ठीक है, समझ गए? आगे जानते हैं। कह रहे हैं कि यह ईश्वर की सामाजिक या नैतिक अवधारणा है, यही सब जो बता रहे हैं, है ना। यहूदी धर्म का बहुत सुंदर तरीके से भय जनित धर्म के नैतिक धर्म में विकसित होने की कहानी कहते हैं। सभी सभ्य देशों विशेष रूप से पूर्व के देशों के धर्म मुख्यतः नैतिक धर्म है ना। यानी इनमें नैतिकता बहुत ज़्यादा, इस पर जोर दिया गया। एक राष्ट्र के जीवन में देखिए, हम सब जानते हैं कि नैतिक जीवन जीने के अपने कुछ उसमें सहूलियतें हो जाती हैं, कुछ उसमें आपको कष्ट, यानी कि थोड़ा सा जहाँ प्रिंसिपल की बात आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि ना बदलने वाली भावना कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कह रहे हैं भय जनित धर्म से धैर्य नैतिक धर्म में विकसित हो जाना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, परंतु यह धारणा कि आदिम धर्म केवल भय पर आधारित है और सभ्य देशों के धर्म शुद्धता नैतिकता पर, यह क्या है, एक पूर्व ग्रह है ना, जिससे हमें बचना चाहिए। सच यह है कि इस टिप्पणी के साथ कि सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों पर नैतिकता के धर्म की पहुंच अधिक व्यापक होती है। सभी धर्म मध्यवर्ती टाइप के हैं, यानी कि कुछ बीच में कहीं आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का ये है कि भय तो एक कारण रहा ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि इंसान के अंदर एक उत्सुकता रही, एक कौतूहल रहा कि जान लें और जान लें, और कितना हम जान सकें उतना जान लें, है ना। इन सभी टाइप के धर्मों में जो चीज़ समान है वह ईश्वर को मानव आकार और मानव प्रवृत्तियों में देखना। यानी हम जो ईश्वर की पूजा करते हैं साकार, उन्हें हम कैसे गढ़ते हैं, यानी हमने अपनी ही तरह उनकी तस्वीरें बनाई हैं, पोर्ट्रे किया है, इसलिए उसी को कह रहे हैं। आमतौर पर केवल असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और असाधारण रूप से बुद्धिमान समुदाय ही ईश्वर को इससे अधिक गहराई से देख पाते हैं। परंतु धार्मिक अनुभव की एक तीसरी स्थिति भी है जो सभी लोग अनुभव करते हैं, यद्यपि विरले ही मामलों में वो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है, और जिसे मैं कॉस्मिक धार्मिक अनुभव कहूँगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो उससे पूरी तरह वंचित है को उस अनुभव के बारे में बताना या समझाना बहुत ही कठिन है, विशेष रूप से इसलिए कि यहाँ ईश्वर की अवधारणा मानव स्वरूप में नहीं है। तो कई जगह आपको ये मानव स्वरूप में अवधारणा ईश्वर की नहीं मिलती है, किसी और स्वरूप में, यानी कॉस्मिक एनर्जी के रूप में उनको पूज रहे हैं। एक एनर्जी है जो सर्वत्र व्याप्त है ना, उसको बता रहे हैं। मनुष्य मानवीय इच्छाओं और लक्ष्यों की निस्सारता तथा जगत जीवन की भव्यता और परफेक्ट व्यवस्था जो प्रकृति एवं वैचारिक जगत दोनों में प्रकट होते हैं को अनुभव करता है। आप देखिए, सब परफेक्ट चलता है ना, जितना आप अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं, प्रकृति एकदम परफेक्ट चलती है, उसी को बता रहे हैं। वह मानव अस्तित्व के एक जेल के तौर पर देखता है और ब्रह्मांड को उसकी संपूर्णता में अनुभव करना चाहता है। कॉस्मिक धार्मिक अनुभव की शुरुआत विकास के आरंभिक चरणों में पहले से हो गई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए डेविड के कई स्रोतों तथा कुछ पैगंबरों के स्रोतों में बौद्ध धर्म, जैसे हमने विशेष रूप से शोपन हावर की अद्भुत रचनाओं से जाना है, में इससे कहीं अधिक शक्तिशाली तत्व विद्यमान है। सभी युगों में धर्मात्मा इस प्रकार के धार्मिक अनुभव जिसमें कोई मताग्रह और मानवीकृत ईश्वर नहीं है, इसलिए कोई चर्च भी नहीं है जो उससे उपजी शिक्षाओं को प्रसारित करता हो, से संपन्न रहे हैं। इसलिए हम हर युग में अधार्मिक लोगों के बीच ही ऐसे व्यक्ति पाते रहे हैं जिन्होंने धर्म के उच्चतम स्तरों का अनुभव किया है, और कई मामलों में जिन्हें तत्कालीन जनसाधारण ने नास्तिक और कभी कभी संत भी करार दिया है। इस दृष्टि से देखे जाने पर डेमोक्रिटस फ्रांसिस
और स्पिनोजा जैसे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते लगते हैं। अगर कॉस्मिक धार्मिक अनुभव ईश्वर के बारे में कोई निश्चित धारणा या धर्म विज्ञान प्रस्तुत नहीं करता, तो उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संप्रेषित किया जा सकता है? मेरे विचार से उन लोगों में इस अनुभव को जगाना और जीवन बनाए रखना कला और विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो उसका अनुभव करने में समर्थ है। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि इन सब जो आपके एक तरह से कह सकते हैं जो फिलोसफर्स रहे हैं, जैसे स्पिनोजा हैं, है ना, डेमोक्रेटस हैं, ये सब क्या अपने कॉस्मिक एनर्जी के अनुभव को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कैसा कैसा, बहुत सारी, जैसे शोपेनहावर है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें कुछ अलग ईश्वर की बात की गई है, उसमें मानवीय ईश्वर नहीं कहा गया, कॉस्मिक एनर्जी पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, इस तरह हम धर्म और विज्ञान के बीच संबंध की प्रचलित धारणा से बहुत भिन्न नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर कोई इस मुद्दे को ऐतिहासिक दृष्टि से देखे वह तो वह दोनों की ऐसी विधाओं के रूप में देखने की ओर प्रवृत्त होगा जो एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाती हैं, और उसका कारण स्पष्ट है। एक आदमी जो कार्य कारण सिद्धांत के सार्वभौम और निरपवाद रूप से लागू होने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है, एक क्षण के लिए भी ऐसे किसी अस्तित्व की अवधारणा से सहमत नहीं हो सकता जो घटनाओं को इस नियम से बाहर रखने में समर्थ हो। तो देखिए, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत चलता है साइंस में, और उससे ही सब वो सिद्ध करते हैं कि ये है, क्यों है, उसका कारण ये है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए ये समझ पाना या ये स्वीकार कर पाना कि कोई एक ईश्वर भी है, वो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे नास्तिक भी इसीलिए आपको मिलते हैं, हर धर्म में आपको नास्तिक मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, जो घटनाओं को इस नियम से बाहर रखने में समर्थ हो, इसके लिए भयजनित धर्म कोई मायने नहीं रखता, और ना ही सामाजिक या नैतिक धर्म। वह एक ऐसे ईश्वर की कल्पना भी नहीं कर सकता जो लोगों को उनके कर्मों का पुरस्कार या दंड देता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि एक आदमी के कर्म उसकी बाहरी और आंतरिक जरूरतों से तय होते हैं, इसलिए ईश्वर की दृष्टि में वह उनके लिए वैसे ही जिम्मेदार नहीं हो सकता जैसे एक निर्जीव वस्तु अपनी हलचलों के लिए जिम्मेदार नहीं होती। इसीलिए विज्ञान पर नैतिकता का हास करने का आरोप लगाया गया है, पर यह आरोप अनुचित है ना। एक आदमी का नैतिक व्यवहार प्रभावी रूप से सहानुभूति, शिक्षा और सामाजिक संबंधों पर आधारित होना चाहिए, उसके लिए धार्मिक आधार जरूरी नहीं है। आदमी के स्वस्थ विकास के लिए यह ठीक नहीं होगा कि वह मृत्यु के बाद दंड के भय या पुरस्कार की आशा में जिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक मत ढूंढिए, अच्छा करिए, और अच्छा कर रहे हैं और कोई वहाँ पुरस्कार मिलेगा इसके एवज में मत करिए। ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण ही होता है कि वो सदैव अच्छा ही करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है? विज्ञान और धर्म के मतलब एक संबंध स्थापित करने की। कोई भी चीज़ बहुत कह सकते हैं कि देखने का नज़रिया पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम सब की जैसे अपब्रिंगिंग हुई होती है, वो भी एक कारण बन जाता है। हम जिस परिवेश में पले बड़े हुए होते हैं, है ना, बड़े हो रहे होते हैं, उस समय हमारा क्या कैसा दिमाग और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, इस पर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग आपके आसपास रहे हैं तो निश्चित ही आपका साइंटिफिक अप्रोच से मतलब ओत प्रोत आप रहेंगे, हर चीज़ का लॉजिक देंगे, कॉज एंड इफेक्ट को समझेंगे। जो बहुत ज़्यादा ऐसे सुपरस्टिशन है ना के माहौल में, यानी बहुत अंधविश्वास में जिया है, उसका एक अपनी धारणा बन जाती है। वो बहुत ही एक मतलब कहते हैं ना कि कठोर हो जाता है, रिजिड हो जाता है अपने मान्यताओं को लेकर के, है ना। सही इंसान वो है कि जो दोनों के बीच में कहीं लाया करता है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं करते, उनको आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में डालेंगे, है ना। ऐसा होता है कि जैसे हर जब आप चीज़ अध्ययन करते हैं तो उसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि कुछ एक विशेष कैटेगरी भी होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने जाना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या मत रहा है विज्ञान और आध्यात्मिक, धर्म, इन सब विषयों को लेकर के। हम निरंतर कुछ ना कुछ नया जानते रहेंगे और आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप इन सब विषयों पर भी ध्यान दे पाएँ, इन सब विषयों का ज्ञान भी ले पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।